देखिए, गठबंधन नहीं करने के लिए मैं आरजेडी को थैंक यू बोल रहा हूँ, क्योंकि गठबंधन करने से हमारी पार्टी जो भी 5 सीट 10 सीट पे सिमट जाती रह जाती। लेकिन अगर गठबंधन नहीं हुआ है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए लोग बेताब हैं, जो पूरे बिहार के हर सीट पर लड़ना चाहते हैं। अगर ये गठबंधन करती, अगर 5 सीट देती 10 सीट देती, उतने में सिमट जाते। तो अरे तो बीजेपी की बी टीम है, तो इसलिए ना कहें कि आप अपने साथ हमको ले लीजिए, हमको जो भी भागीदारी हिस्सेदारी दीजिएगा उसके लिए हम तैयार हैं। कि जिसको 1% भी वोट नहीं है, मुकेश सहनी, उनकी आबादी 3% है, उसमें से 2% बीजेपी का वोट है, 1% बचा तो फिर आरजेडी का भी वोट है, और भी तरह तरह की पार्टी में लोग जुड़े हुए हैं। तो मुकेश सहनी का आधा % भी वोट नहीं है। उस मुकेश सहनी को जब यात्रा निकलता है तो उनको अपनी गाड़ी में बैठाते हैं तेजस्वी बाबू, उनको हेलीकॉप्टर में घुमाते हैं, और जिसका 18-19% वोट है, उन्हीं की पार्टी के जो मुसलमान नेता हैं, किसी को उनकी गाड़ी में जगह नहीं मिल सकता। जो तेजस्वी बाबू है, उनकी नीति है मुसलमानों को उनकी नज़र में कोई इज्जत नहीं है। हमारे मिथिला की जनता जो है असदुद्दीन साहब के लिए ऐसे परेशान रहती है, जिनको बुलाने की ज़रूरत नहीं है, गाड़ी भेजने की ज़रूरत नहीं है। प्रोग्राम हो गया, सिर्फ मैसेज चला जाए व्हाट्सएप के जरिए या किसी भी जराए से पता चल जाए कि बैरिस्टर साहब आ रहे हैं, तो लोग खुद टूट पड़ते हैं अपने गाड़ी से, अपना किराया का गाड़ी कर करके अपना खर्चा से लोग आते हैं। दूसरी पार्टी आरजेडी पार्टी नहीं है कि रुपया भेजो तो किराया करके तब आदमी आएगा, ऐसा नहीं। हमारे बैरिस्टर साहब पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के किसी कोने में जहां भी पहुंच जाते हैं, ऐसे ही लोग इतना प्यार मिलता है, इतने लोग आ जाते हैं कि जगह बैठने का, खड़ा होने का जगह नहीं मिलता है। आपसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करूंगा तुमसे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं दरभंगा ज़िला के साथ साथ पूरे बिहार के जनता का मैं आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि जिस तरीक़े से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मोहब्बत करते हैं, उनको जो है देखने के लिए परेशान रहते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनके लिए बेचैन रहते हैं। इसके लिए मैं पूरे बिहार वासियों का मैं शुक्रगुजार हूँ, खास के दरभंगा वासियों और मिथिला वासियों का मैं शुक्रगुजार हूँ। आप बिहार में आपकी पार्टी कितनी मजबूत स्थिति में दिख रही है, ये बताइए। आपको मैं बता रहा हूँ कि यहाँ तो 2 गठबंधन ऑलरेडी है, महागठबंधन जिसको बोलते हैं, एक एनडीए गठबंधन, और तीसरा जो होगा उसका नाम होगा AIMIM, जो असदुद्दीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी है, जो लोग कहते हैं हैदराबाद की है, लेकिन ये राष्ट्रीय पार्टी है, पूरे हिंदुस्तान की पार्टी है। जैसा कि आप जानते हैं कि जहाँ भी जाते हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, वहाँ भुजाल आ जाते हैं। लोगों का जितना मतलब उनके प्रति जो है लगाव है, प्रेम है, उतना किसी भी नेता के लिए लोग बेचैन और बेताब नहीं होते हैं। तो क्या लग रहा है, जिस तरह से ओवैसी साहब के सभा में भीड़ दिखती है, क्या यह भीड़ वोट में तब्दील होगी? जो भीड़ दिखती है उसका डबल वोट होगा। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जिस तरीक़ा से एक ज़माना था, रामविलास साहब को 29 सीट आया था, उन्होंने कहा था कि किसी मुस्लिम को विधायक मुख्यमंत्री बनाया जाए, मैं आपको समर्थन दूंगा, लेकिन लालू यादव ने बात नहीं माना, जिसका जो परिणाम है कि आज तक उनकी सरकार नहीं बनी है और न बनने का चांस लग रहा है। क्या लग रहा है, जिस तरह से आरजेडी ने अपना अहंकार दिखाया और गठबंधन नहीं किया MIM से, क्या कहेंगे, क्या इस बार जनता सबक? देखिए, गठबंधन नहीं करने के लिए मैं आरजेडी को थैंक यू बोल रहा हूँ, आरजेडी को मैं थैंक यू, तेजस्वी बाबू को थैंक यू बोल रहा हूँ, क्योंकि गठबंधन करने से हमारी पार्टी जो भी 5 सीट 10 सीट पे सिमट जाती, वहीं तक रह जाती। लेकिन अगर गठबंधन नहीं हुआ है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए लोग बेताब हैं, जो पूरे बिहार के हर सीट पर लड़ना चाहते हैं। लोग तरह तरह से मतलब कोशिश कर रहे हैं कि हमको इस विधानसभा से टिकट, एक विधानसभा पे कई कैंडिडेट है, तो पूरे बिहार से लड़ना चाहते हैं। लेकिन मेरी पार्टी का जो निर्णय है कि वो 100 के अंदर ही लड़ेंगे, उससे ज़्यादा सीट पर नहीं लड़ेंगे। अगर ये गठबंधन करती, अगर 5 सीट देती 10 सीट देती, उतने में सिमट जाते। तो इसलिए मैं थैंक यू बोल रहा हूँ तेजस्वी साहब का, जो गठबंधन नहीं किया, जो हमको फ्रीडम मिला, हम कहीं से भी लड़ सकते हैं, और अल्लाह ने चाहा तो 25 से 30 सीट जरूर जीतेंगे। हम लोग हवा हवाई नहीं बोलेंगे 50 सीट 100 सीट जीत जाएंगे, लेकिन हमारा जो 100 के अंदर का आंकड़ा है, उसमें से मेरा टारगेट है कि 30 सीट इंशाल्लाह जरूर जीतूंगा। लेकिन आपकी विरोधी पार्टी तो कह रही है कि MIM जो है बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी के लिए काम कर रही है। अरे तो बीजेपी की बी टीम है, तो इसलिए ना कहें कि अगर आप अपने साथ हमको ले लीजिए, हमको जो भी भागीदारी हिस्सेदारी दीजिएगा उसके लिए हम तैयार हैं।
क्योंकि जिसको 1% भी वोट नहीं है, मुकेश सहनी, उनकी आबादी 3% है, उसमें से 2% बीजेपी का वोट है, उसमें से 1% बचा तो फिर आरजेडी का भी वोट है, और भी तरह तरह की पार्टी में लोग जुड़े हुए हैं। तो मुकेश सहनी का आधा % भी वोट नहीं है। उस मुकेश सहनी को जब यात्रा निकलता है तो उनको अपनी गाड़ी में बैठाते हैं तेजस्वी बाबू, उनको हेलीकॉप्टर में घुमाते हैं, और जिसका 18-19% वोट है उन्हीं की पार्टी के जो मुसलमान नेता हैं, किसी को उनकी गाड़ी में जगह नहीं मिल सकता है, न मिला है, न उनके हेलीकॉप्टर में जगह मिलेगा। ये नीति है जो है आरजेडी के, जो हमारे जो तेजस्वी बाबू है उनकी नीति है। मुसलमानों को उनकी नज़र में कोई इज्जत नहीं है, उनकी भागीदारी चाहिए लेकिन हिस्सेदारी नहीं चाहिए। क्या लग रहा है कि 18% वाले पर 3% वाले भारी होते जा रहे हैं? भारी नहीं, भारी उनकी नज़र में भारी लग रहा है अलग बात है, लेकिन इसी चुनाव में, अभी 2025 के विधानसभा चुनाव में पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में, किसमें कितना है दम। बेगर असदुद्दीन ओवैसी के तेजस्वी बाबू कभी सरकार बनाने का सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वो बना ही नहीं सकते हैं। अगर सरकार बनाना है तो ओवैसी साहब की मदद से ही बना सकते हैं। इतना कुछ होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं समझ में तो आ रही है कि बिना जोड़े हुए सरकार नहीं बना सकती, तो आखिर फिर क्यों छिटक रहे हैं तेजस्वी? वजह क्या है? उनको जो है, उनको लगता है, उनको जो है पप्पू यादव से भी खतरा है कि अगर उनको साथ लेंगे तो हमसे बड़ा नेता भारी पड़ जाएगा हमको, वो कल चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। उनको कन्हैया कुमार से खतरा है कि उनको मौका नहीं देना चाहते कि वो मुख्यमंत्री बन जाएगा, हम पे भारी पड़ जाएगा। उनको असदुद्दीन ओवैसी साहब से खतरा है, उनको हमारे अख्तर ईमान साहब जो प्रदेश अध्यक्ष है उनसे खतरा है कि कहीं वो ना हम पे भारी पड़ जाए, कि मुख्यमंत्री का चेहरा लोग उनको ना मान लें। इस खतरा की वजह से वो कतराते हैं, जो हमारे नेता को साथ में नहीं लेना चाहते हैं। ऐसा नहीं, हमारे बैरिस्टर साहब पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के किसी कोने में जहां भी पहुंच जाते हैं, ऐसे ही लोग इतना प्यार मिलता है, इतने लोग आ जाते हैं कि जगह बैठने का, खड़ा होने का जगह नहीं मिलता है। सीमांचल में बार बार प्रोग्राम होता है, फिर भी भीड़ देखने को मिलता है।